तारो बेटो अफसर बनवान जा रही है, कति खुशी हो रही है आज? बेजा ही खुशी हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है। बूढ़ा का जवान बना सीधा। सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में एक स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन खुल जाते हैं? ते बढ़िया बोल रहे हो, थाने मौका दे रहे हैं हमने। अब बढ़िया उठा अपन बावड़ बना आगे कटे पकड़ी जो जरा ऐसे ला। राजस्थान की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये पहली सीढ़ी होती है। ते दिनेश को काई काई उम्मीद रखो? मैं उम्मीद नौकरी की बढ़िया छोकरी आवे, माँ को मान रखे, माँ का पग दाबे, बाई जी बुआ जी माँ संग आवे दौड़। बुआ जी तो बेस्ट साइज है, बेस्ट सही जे 10,000 वाली चूनड़ी चूनड़ी पोसा आ गए। जी नमस्कार, प्रिंस कॉलेज सीकर से मैं प्रकाश बीच आज मैं उपस्थित हूँ आभा नगरी डीडवाना, जो राजस्थान का नवगठित डीडवाना कुचामन नया जिला है। डीडवाना जिले की छोटी खाटू तहसील के बेनीवालों की ढाणी में, और जिस जगह पर मैं बैठा हूँ इससे बेनीवालों की बाड़ी के नाम से जाना जाता है। आज इस बाड़ी से मैं आपको एक ऐसी प्रतिभा से मिलवाने के लिए जा रहा हूँ जिस प्रतिभा की कहानी अगर आपके कानों तक पहुँचेगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। आज से ठीक 4 वर्ष पूर्व जो प्रतिभा मेरे बीच बैठी है, ये डीडवाना परगने का वो दिनेश बेनीवाल है, जो प्रिंस कॉलेज सीकर के अंदर 2021 के बैच में आता है और 2023 के बैच में एमएससी फाइनल ईयर के साथ ही सेट एग्जाम, जो राजस्थान की टॉप एग्जामों में से एक होती है, सेट एग्जाम क्लियर करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता अपने लिए खोल देता है। जी हाँ, वो दिनेश बेनीवाल आज से 4 साल पहले जिस दिनेश बेनीवाल के सिर से पिता का साया उठ गया था। आप सोचिए, पिता का साया उठ जाने का मतलब ये होता है कि एक सपना मर गया था। 4 वर्ष पहले जिस दिनेश बेनीवाल के सिर से पिता का साया उठा तो परिवार की जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर इतना आ गया कि ढंग से रो भी नहीं पाया। पर मैं अक्सर ये कहता हूं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। लाखों बार गगरियां फूटी पर सिकन नाही पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी पर चहल पहल वही तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लोग की आयु घटाने वालों, लाख करे कोशिश पतझड़ पर उपवन नहीं मरा करते हैं। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करते हैं। भले ही पिता का साया सर से उठ जाता है, पर दिनेश बेनीवाल के मजबूती हौसलों के सामने परिवार की जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। शुरू से लेकर 12वीं क्लास तक की पढ़ाई छोटी खाटू की सरस्वती स्कूल से करने वाला दिनेश बेनीवाल बीएससी करने के लिए डीडवाना के बांगड़ कॉलेज चला जाता है। 3 वर्षों तक रेगुलर बीएससी करने के उपरांत दिनेश बेनीवाल का सपना एमएससी का होता है और एमएससी के लिए प्रिंस कॉलेज सीकर आ जाता है। 2021 के बैच में प्रिंस कॉलेज को ज्वाइन करता है। 2 वर्षों तक रेगुलर एमएससी करता है और रेगुलर एमएससी करने के उपरांत जब रिजल्ट घोषित होता है तो अपनी कॉलेज का सबसे टॉपर विद्यार्थी बनकर निकलता है। तो एमएससी फाइनल के साथ ही दिनेश पहली बार ही सेट का एग्जाम देता है, जो राजस्थान के टॉप एग्जामों में से एक एग्जाम होता है, और पहले अटेम्प्ट में सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है। मतलब दिनेश बेनीवाल के पास असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता साफ साफ खुल गया है। आइए मिलते हैं उस प्रतिभा से, जिस प्रतिभा ने तमाम कठिन और विपरीत हालातों के बावजूद घर परिवार की जिम्मेदारियों को कंधों पर लेते हुए अपनी माँ का सहारा बन जाता है और पूरे परिवार को एक नई राह पर आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। सबसे पहले दिनेश, आपकी इस बड़ी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश, आज इस बड़ी सफलता के बाद में प्रिंस कॉलेज सीकर की टीम आपके घर आई है, हम लोग आपके घर आए हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। दिनेश, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि वो दिनेश बेनीवाल जो अच्छी पढ़ाई मेहनत करता है, करते करते ज़िंदगी में कैसा मोड़ आ जाता है, समय भाग्य और नियति साथ नहीं देते हैं और पिताजी आज से 4 वर्ष पूर्व एक अचानक दुर्घटना में हमेशा हमेशा के लिए काल कलवित हो जाते हैं। पिता का साया सर से उठ जाता है, दिनेश बेनीवाल के सपने नहीं टूटते हैं, कारण क्या है? जी कारण यही है कि पिताजी के जाने के बाद घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी तो होती है, तो वहाँ अगर उस समय पर हम टूट जाते हैं तो फिर घर परिवार संभालने का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो उसके लिए मेरे को आगे पढ़ के अपने परिवार को संभालना है। बिल्कुल, परिवार को संभाला आपने। अब आपने सेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में एक स्टूडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन खुल जाते हैं? जी राजस्थान की अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये पहली सीढ़ी होती है। अच्छा। और यहाँ से आप अगर इसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के काबिल हो जाते हो। आप उसका पेपर देके और अपने लिए एक नई मंजिल चुन सकते हो। अच्छा, तो इसमें सेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में मान लो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन गए,
अगर गवर्नमेंट जॉब ना भी मिले तो राजस्थान की टॉप कॉलेजों में आप डायरेक्ट जॉब भी प्राप्त कर सकते हो? जी बिल्कुल, ये रास्ता भी खुला है। ये भी। भविष्य की क्या प्लानिंग है? भविष्य में मैं खुद को एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में देखना चाहता हूँ। मंजिल यहीं जाके थोड़ी रुक जाती है? नहीं, शुरुआती मंजिल यही है। अगर यहाँ तक का सफ़र मेरा हो जाता है तो मैं इससे आगे के लिए भी प्लान करूँगा। आगे की भी फिर प्लानिंग रहेगी आपकी। तो दिनेश, आपकी थोड़ी सी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरे परिवार, मेरे पिताजी 2019 में शंकर लाल जी बेनीवाल का देहांत हो गया था। ठीक है। और मेरी माताजी भंवरी देवी एक हाउसवाइफ है। हम 3 भाई बहन हैं, एक बहन है और 2 भाई हैं। जी जी जी। पिताजी क्या खेती किसानी करते थे क्या? जी, खेती का ही काम करते हैं। खेती का काम करते थे। कहते हैं कि जिस परिवार से कोई शख्स हमेशा के लिए चला जाता है तो कैसा होता है दर्द, तो उस परिवार से पूछे कि कैसा होता है टूटने का दर्द, तो डाली से पूछो। अरे पतझड़ की पीड़ा हरियाली से पूछो। और एक कली को खिलने के बाद अगर कोई तोड़कर ले जाए, कैसे चुभता है कांटा उस बाग के मालिक से पूछो जिसने उस कली को सींचा हो। शंकरलाल जी बेनीवाल के जाने का दर्द तो दिनेश और दिनेश के माताजी ही बता सकती है। पर इतना जरूर कह सकता हूं कि दिनेश वो शख्स है जिन्होंने मुश्किलों को शर्मिंदा करने का काम किया है। और प्रिंस कॉलेज और प्रिंस एज ऑफ संपूर्ण परिवार दिनेश आपके भविष्य के लिए हमेशा ईश्वर से मंगल कामना करता है। दिनेश, मैं बताऊं, आपको पूछना चाहूँगा, जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, अधिकतर गाँव ढाणी के जो लोग हैं वो ये जानते नहीं है कि सेट एग्जाम होती क्या है। आप बड़े सारगर्भित तरीके से संक्षेप में बताएं कि सेट एग्जाम कौन बच्चा दे सकता है, क्या सिलेबस होता है, क्या परीक्षा पैटर्न होता है, न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है, थोड़ी सी बताइए आप जानकारी। तो सेट एग्ज़ाम एमएससी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट जो बंदा कर रहा होता है वो पोस्ट ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में दे सकता है, या कंप्लीट कर चुका होता है वो दे सकता है। जी जी। इसमें 2 पेपर होते हैं। एक सब्जेक्ट का पेपर होता है जिस सब्जेक्ट से आप पीजी कर रहे होते हैं, और एक जनरल रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है, जिसमें सब्जेक्ट का पेपर आपका 200 नंबर का होता है और 100 नंबर का आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर होता है। तो और इसकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष। 18 वर्ष का जो हो जाता है, हो जाता है, उसके वयस्क बाद मतदाता जो बोलते हैं जिसे, तो एग्जाम दे सकता है। दे सकता है। तो आप कितने वर्ष के हो गए? जी, मैं 22 साल का हो गया। अच्छा, 22 साल की उम्र में सेट एग्जाम क्वालिफाई करना एक बड़ी उपलब्धि हो गई। अपने बीच में दिनेश बेनीवाल की भुआ जी गीता बाई जी अपने बीच मौजूद है। गीता भुआ जी, थारो बेटो अफसर बनवान जा रही है, कति खुशी हो रही है आज? भेजा ही खुशी हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़ा का जवान बना सीधा ही। अच्छा, सीधा ही जवान बनो। सीधा ही जवान बना। तो और काई का वो दिनेश के बारे में, दिनेश कियान को टावर है सरसू में या काई को व्यवहार एड़ो है? यहाँ भेजे बाहर भेजे गुलगुलो जी पूर रो बीन बनेड़ो है, इससे बीन बना दियो थे। अच्छा, गुलगुलो है जी। हाँ, नहीं तो दिनेश छोटो जो बदमाशी को नहीं करते हो गए? भेजे स्यानो बदमाशी को नहीं हो, भेजे यहाँ सुबाने से हो नाफ नाफी है ना। तो दिनेश में काई काई उम्मीद रखो? मैं उम्मीद नौकरी की, छोकरी की बढ़िया छोकरी आवे, माँ को मान राखे, माँ का पग दाबे, बाई जी बुआ जी माँ संग आवे दौड़ दौड़। मतलब ये की तने छोकरी बीननी चाहिए दिनेश के मारा पग दाबे। हाँ, और पग दाब वाले नहीं मिले जो? नहीं मिले तो रामाणी है कि बा कौन जाए बुआ तन जाए आंतरी रीजी बाय माली दिनेश ने माली आएगी घर बुआ जो आप डोडा निकल जाओ यान की नियाणी मां टाइम पर कांचली लुगड़ी दे वाली त्योहार बार बार चाहिए, बार बार बेस पूड़ रखे के बुआ जी के बेस ताजू रागणो है। अच्छा, बस्ती आज लेके चलन को तो बुआ जी तो बेस्ट साइज है। बेस सही जे 10,000 वाली चूरड़ी चूनड़ी पोसा आ गए पोशाक। तेरी मारी बत्ती जाकीर भी बींदनी की बोली सांतरी यहाँ कहीं निमन चाह मत पाजी यहाँ कहीं भाई जी चाय पियो आंतरे हूँ है ना। भाई जी खुशी हो जाए तो भाई जी आइए अदरक वाली चाय बनाओ रे के। थोड़ी इलायची अदरक करे तो दिनेश की बीननी अदरक वाली चाय बनाई भाई। चाय भाई जी बनाई, आइए आई गीता भाई जी एक बढ़िया सी बेस काट ले पे मुंह के कई मुंह चाचू पोसा गाड़ ले तू भाई जी पेरो मत पण मान आ कई दिन पोसा काट दे हमारे पोसा काट जाए काटे बाद में पहन लेंगे। ओ भगवान निरो का राखो मैं और काई कब वो दिनेश का बारा और तो भाई वेजे जोर को काम है नौकरी को नंबर आज सब बढ़िया बढ़िया जोर अब मासू का उम्मीद करो थे तांचू भेजे मैं कौन भेजे यहाँ सुबह करियो मां का आज नहीं मां मैं काई कराए के लिए काई उम्मीद रखो के लिए सगली उम्मीद है अफसर बनाओ बड्डो बड्डो एर मां को मान रखे जियान को अफसर तो बन गो बन गो सस्ती नौकरी भेजी भारी नौकरी लगा दियो बारी नौकरी लगाओ। हाँ एर माँ को भेजा ही मान रखे ना बुआरी की माँ कोर काका कोर काकियाँ कोर बाइया कोर बुआ कोर एक बेन भी कोर बुआ की बेटी बेना कोर नरोई लगवाड़े के सगला को राके परिवार को। दिनेश अपने परिवार के रिश्ते नातेदारों की बहुत कदर करता है।
गीता बुआ जी हमारे बीच मौजूद है। गीता बुआ जी का कहना है कि दिनेश परिवार में सबसे अलग है, सबका लाडला है और बहनों का प्यारा और दुलारा है। तो कहीं न कहीं जो परिवार में सामाजिक ताने बाने में रहता है, परिवार की जिम्मेदारियां समझता है, परिवार के रिश्ते नातेदारों की कदर करता है, तो समाज उस बंदे की कदर करता है। तो गीता भाई जी थांसू बात कर मन बहुत बढ़िया लाग्यो। अरे मैया कैस को उस रीजो मांगी गलती गुना माफ कर जो कोई वे तो मांगी व्यक्ति जाके नहीं गलती कुछ ही को नहीं। वहाँ जर रोजो तान भेजाई आशीर्वाद है माको बिल्कुल। ये बड़ा थे लागो आगे बहुत बहुत धन्यवाद लागेला सा। बात है भाई। अपने बीच में दिनेश बेनीवाल फिर से मौजूद है। दिनेश मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने प्रिंस कॉलेज से एमएससी की, तो एमएससी का आपका क्या रिजल्ट रहा? जी एमएससी का मेरा 81% के साथ 81% के साथ अपनी कॉलेज का मैं टॉपर था, प्रिंस फिजिक्स कॉलेज डिपार्टमेंट टॉपर हो का। आप? जी बिल्कुल। वर्ष 23 का। 2023 के प्रिंस कॉलेज के टॉपर दिनेश बेनीवाल, बहुत बहुत बधाई हो दिनेश। जी धन्यवाद। तो प्रिंस कॉलेज में टॉपर है तो कॉलेज ने कोई आपका मान सम्मान किया? जी बिल्कुल बुलवाया था, लेकिन मैं कुछ पारिवारिक परिस्थितियों के कारण जा नहीं पाया था। जा नहीं पाया। भी आप प्रिंस कॉलेज टॉप कर देते हो, कॉलेज के साथ साथ ही आप एमएससी में फाइनल ईयर के साथ सेट एग्ज़ाम क्लियर कर जाते हो पहले प्रयास के अंदर। किस प्रकार से आपकी स्टडी प्लानिंग थी? जी मेरी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बहुत ही सुदृढ़ थी पहले से ही। जिस दिन से मैंने प्रिंस में एडमिशन लिया था वहाँ पर सभी फैकल्टीज़ ने एक ही बात बता रखी थी शुरू से ही कि आप नेट और सेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहोगे तो एमएससी आपकी व्यर्थ नहीं जाएगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे आराम से। अच्छा। नहीं तो स्टडी प्लानिंग क्या थी, कितने घंटे पढ़ा करते थे, क्या आपका डेली रूटीन रहता था, आप हॉस्टल में थे या बाहर थे सारे थे? जी नहीं, मैं रूम लेके रह रहा था और डेली के मैं 6 से 7 घंटे के लिए अपनी सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करता था। ठीक है, 6-7 घंटे कंटिन्यू। और अदर एक्टिविटी में आप में किस में ज़्यादा रुचि रखते थे? अदर एक्टिविटीज़ में तो ज़्यादा रुचि तो कुछ क्रिकेट देखने में रुचि रखता हूँ। क्रिकेट देखने में रुचि रखते हो? कौन से क्रिकेटर को पसंद करते हो? जी क्रिकेटर रोहित शर्मा को पसंद करता रोहित शर्मा के फैन हो आप? हूँ। जी बिल्कुल। विराट कोहली के नहीं हो? अच्छा, और किसके फैन हो? परिवार में किसके फैन हो आप? परिवार में तो मैं अभी बता रहे थे गीता बुआ जी का फैन हूँ। गीता बुआ जी के फैन हो? दिनेश बेनीवाल गीता बुआ जी का फैन है, क्योंकि गीता बुआ जी का बातों का फटकारा बहुत तगड़ा है। तो दिनेश आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि प्रिंस कॉलेज का जो प्रबंधन था, वहाँ की फैकल्टी थी, वो किस प्रकार का था, बताइए आप। जी प्रिंस का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा था। एक सुव्यवस्थित वातावरण वहाँ का था जिसमें अगर नहीं पढ़ने वाला बच्चा हो तो वो भी आराम से पढ़ने लग जाए। नहीं पढ़ने वाला भी पढ़ लेता है? पढ़ लेता है। ऐसा क्या है प्रिंस की आबो हवा में? प्रिंस की हवा में ही कुछ अलग है। वहाँ का मतलब ऐसा माहौल है कि किसी और को पढ़ता देख के ही आपका पढ़ने का मन करता मतलब है। एक तरह से पॉजिटिविटी का संचार होता है। पॉजिटिविटी का संचार होता है। जी कोई महाराज कोई आप जवाब देवता का भभूति नाकता ही थोड़ी सी यहाँ संचार आवा शरीर का वो सिस्टम सी हो रही है। जी बिल्कुल। अच्छा। तो अब प्रिंस कॉलेज की कोई यानी कि विशेष मेमोरेबल चीज़ा जो कि हमेशा याद रहे? जी मेरे फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो टीचर्स थे वो बहुत सपोर्टिव थे और ये बात मैं कभी नहीं भूल सकता कि मतलब वो इतना सपोर्टिव स्टाफ अच्छा टीचर्स कोई नहीं मिले मेरे को। बहुत अच्छा आपको मोटिवेट किया अच्छा, समय पर? बिल्कुल। मोटिवेशनल सेमिनार भी हुआ करते थे? होते थे। कभी बोला आपने सेमिनारों में कुछ? जी नहीं, क्यों? ऐसे ही कभी हिम्मत ही नहीं हुई बोलने की। अच्छा, बोलने की हिम्मत नहीं। आज कैसे बोल रहे हो फिर? ये हिम्मत कहाँ से आ गई? ये हिम्मत तो फिर जब आप कुछ कर जाते हो तो अपने आप आ जाती है ना? हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हार नहीं होती। अक्सर कहते हैं कि उस शख्स को कोई नहीं गिरा सकता जिसने चलना ही ठोकरों से सीखा हो। आज से 4 वर्ष पूर्व जब पिता का साया सर से उड़ जाता है तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का बोझ दिनेश बेनीवाल के कंधों पर आ जाता है। फिर भी दिनेश टूटता नहीं है, परिवार की जिम्मेदारी को कंधों पे लेके माँ का सहारा बन जाता है और पूरे परिवार को एक नई जिंदगी की सरपट दौड़ पे ले चलता है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।